अज्ञात जंगल की गहराइयों में एक छोटी सी पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी-फूटी और उसका वातावरण सदियों पुराना लगा। घर के अंदर जाते ही वहां का वातावरण भयावह हो जाता था। खबरें थी कि रात के समय वहां आत्माएं घूमती हैं जो किसी न किसी की जान ले जाती है। रवि और उसके दोस्त अपने साहस का परिचय देने के लिए उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। वे समझ रहे थे कि यह एक खेल है, एक चुनौती और नकली डर का सवाल, लेकिन वे कभी नहीं सोच सके कि उनका यह फैसला सच में उनकी जिंदगी का आखिरी अनुभव बन जाएगा। रात्रि के लगभग 10 बजे सब अपने अपने कमरे में आराम से बैठे थे। अचानक हवेली में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। किसी के रोने की आवाजें, कांपती हुई चीखें और चीख पुकार। रोशनी भी अचानक से तेज हो रही थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वे कहानियों का मजाक बनाने लगे। तभी एक कमरे की खिड़की से अंधेरा झलकने लगा। मैं उस रात का साया हूँ जिसने इस हवेली को अपना घर बनाना है। उसकी आवाज गरज रही थी और हर शब्द में भय भरपूर था। उस घर का पूर्व मालिक था जिसने अपनी लालच के कारण खुद को मौत के घाट उतार लिया था। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में बंधी थी। वह किसी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। अपने अंतिम समय में उसने अपने खजाने का पता बताया था जो किसी पुरानी जंजीर में बंद था, और वह चाहता था कि कोई उसकी कहानी जाने। रवि का दिल अपनी कांपने लगने लगा, लेकिन उसने बहादुरी दिखाते हुए पूछा, कैसे हम उस खजाने को ढूंढें और तुम्हें शांति मिले। साया मुस्कुराया और बोला, खोजो, खजाना यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। अपने डर को समझो और मेरी बात को याद रखो। रवि और उसके दोस्तों ने उस कहानी को समझा। वे थोड़ी देर में उस आत्मा की पीड़ा को समझ गए और शांति से उसे मुक्त करने का प्रयास किया। जैसे ही वे उस अशुभ जगह से बाहर निकले, हवेली में एक धुंधली सी रोशनी झिलमिला उठी। रवि और उनके दोस्त उस भयावह अनुभव के बाद अपनी जिंदगी की उसकी सबसे डरावनी रात कहानियों में गिनने लगे। वे समझ गए कि डर खुद ही अंदर से आता है और अपने अंदर के डर को समझकर ही हम उस पर विजय पा सकते हैं।